हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको सीटेट CDP पेडागोजी करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहे। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बताइएगा 30 में से कितना आपका स्कोर गया है। तो हम ये जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मतलब CDP कराएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल का सिद्धांत है निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ऑप्शन है बुद्ध की प्रकृति, बी है अधिगम में अभिप्रेरक की भूमिका, और सी है मूल्यों का विकास, और डी है किशोरावस्था का विकास। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है किशोरावस्था का विकास है। दूसरा है लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आँखों एवं बालों के रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। ऑप्शन है ए है भावनात्मक अंतर, बी है भौतिक अंतर, और सी है मानसिक अंतर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, भौतिक अंतर। तीसरा है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, और सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, और डी है अंतः संबंध का सिद्धांत है। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, निरंतरता का सिद्धांत है। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक नहीं है। तो ऑप्शन ए है परिवार में गरीबी, बी है कक्षा में नींद आना, और सी है स्नेह का अभाव, और डी है पारिवारिक क्लेश है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्षा में नींद आना। पांचवा है मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। तो ऑप्शन ए है पर्यावरण का अंतर, बी है आनुवंशिकता का अंतर, और सी है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, आनुवंशिकता व पर्यावरण का अंतःक्रिया। 6 है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है इसमें मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं की अर्जित करने की, बी है घुलने मिलने तथा समायोजन की, और सी है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, और डी है मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। 7वां है एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए है सीखने का प्रभाव नियम, बी है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, और सी है सीखने का तात्पर्यता नियम, और डी है सीखने का सदृशता का नियम। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सीखने का सदृशता नियम। आठवां है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें यानी उसमें ऑप्शन है शिक्षक का भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को मानक मापदंडों पर आकलन करना, बी है शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों की अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, सी है
शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अध्ययन पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो डी है, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है। जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। शिक्षक के मार्गदर्शन में शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। 9 है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है एक तत्व सिद्धांत, बी है द्वितत्व सिद्धांत, और सी है प्रत्यागमन सिद्धांत, और डी है बहु तत्व सिद्धांत। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यागमन सिद्धांत। इसमें पूछे नहीं है तो नहीं वाला ये है, और बाकी तीनों बहुबुद्धि के सिद्धांत हैं। 10 हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा TAT व्यक्तित्व को मापने की एक ऑप्शन है आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, सी है प्रक्षेपित तकनीक है, और डी है उपयोगात्मक तकनीक है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रक्षेपित तकनीक है। 11 है, चिंतनशील सोच को चर्चा इनमें से किसने की है। तो ऑप्शन ए है ड्यूवी, बी है रास, और सी है वुडवर्थ, और डी है ड्रेवर। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ड्यूवी। 12 है, विज्ञान के प्रयोग में समानता लड़के उपकरणों को नियंत्रित अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियां से आंकड़ों को रिकॉर्ड कराने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए है पुरुष और स्त्री को रूढ़िवादिता भूमिका विद्यालय में भी होती है, बी है लड़के उपकरणों को ज़्यादा कुशलता से संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रकृति रूप से सक्षम होते हैं, सी है लड़कियों नाजुक होने के कारण ऐसे काम करना पसंद करती हैं जिससे ऊर्जा का खपत कम होता है, और डी है लड़कियां बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड कर रखती हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, पुरुष और स्त्रियों को रूढ़िवादिता भूमिका को विद्यालय से भी होती है। 13 है, शिक्षार्थियों व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ऑप्शन ए है अध्ययन के एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, और सी है परीक्षाओं को संख्या बढ़ा देने चाहिए, और डी है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 14 है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन है ए है वाय परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, और सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और डी है आकलन बहुत किफ़ायती यानी मित व्ययी होना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, वाह्य परीक्षकों को अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। 15 है,
विद्यार्थी और शिक्षक के बीच एक ऐसा संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है ऑप्शन है मूल्यांकन, बी है आकलन, सी है ए और बी दोनों और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, ए और बी दोनों, मतलब मूल्यांकन भी और आकलन भी। 16 है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, और सी है विशेष विद्यालयों में, और डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है दूसरे समान बच्चों के साथ। 17 है गतित कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ऑप्शन ए है डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, और सी है डिस्कैल्कुलिया, और डी है डिसलेक्सिया। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्प्रैक्सिया एक गति कौशल संबंधित निर्योग्यता है। 18 है प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधियाँ सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन ए है अभी हाल ही में हुए मैच को प्रतिवेदन लिखना, बी है दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, और सी है 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना, और डी है शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखाना। 19 है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सा व्यूह रचना कार्य करेगी। तो आप लोग बताइएगा। इस ऑप्शन है कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, बी है विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, और सी है स्व अध्ययन के अवसर प्रदान करना, और डी है सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त कराना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। 20 है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान NIVH स्थित है, शिमला में है, कोलकाता में है, देहरादून में है, डी है दिल्ली में है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, देहरादून में। 21 है निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है चित्र, बी है प्रतीक चिन्ह, और सी है मांसपेशियों क्रियाएं, और डी है भाषा। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, भाषा। 22 है गैगने निम्न में से किससे संबंधित था। ऑप्शन ए है अधिगम का श्रेणी क्रम, बी है अधिगम के सिद्धांत, और डी है सी है अधिगम का मूल्यांकन, और डी है अधिगम का प्रबंधन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, अधिगम का श्रेणी क्रम। 23 है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल हैं जहां ऑप्शन ए है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यक्रम है, बी है कक्षाओं में छात्रों को समूहीकरण उपलब्ध है, सी है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धियां पर ही बल दिया जाता है, और डी है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परिवर्तनशील लचीला पाठ्य चर्चा। 24 है वे कौन से वह कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। भावना और मनोभाव, बी है संस्कृति और प्रशिक्षण,
और सी है बच्चे की दृष्टिकोण और डी है लक्ष्य और प्रयोजन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, संस्कृति और प्रशिक्षण। 25 है बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व निर्माण में, बी है कक्षा शिक्षण में, और सी है अनुशासन में, और डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उपरोक्त सभी। 26 है अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। तो ऑप्शन ए है स्वाभाविक और कृत्रिम, और बी है कम महत्वपूर्ण अधिक महत्वपूर्ण, और सी है जन्मजात तथा अर्जित, और डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जन्मजात तथा अर्जित है। 27 है अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अध्ययन वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। तो ऑप्शन ए है बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी है बच्चों में स्वतंत्रता का भाव देना, और सी है बच्चों को अन्य बच्चों को आलोचना करने देना, और डी है बच्चों को निर्भय बनाना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, बच्चों को अन्य बच्चों को आलोचना करने देना। 28 है विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि ऑप्शन ए है इनमें उनका ज्ञान बढ़ता है, बी है उनका कौशल बढ़ता है, और सी है उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है, और डी है वे दुनियादारी से सफल बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। 29 है विद्यार्थियों को अभिवृत्तियों को परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी कराना, बी है किसी विचार को दोहराना और दृढ़तापूर्वक व्यवहार, और सी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन स्वीकृत, और डी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी कराना। और 30 है निम्नलिखित में से स्मरण करने का कौन सा विधि है। ऑप्शन ए है मिश्रित विधि, बी है विचार साहचर्य विधि, और सी है ए और बी, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सी सही है, ए और बी मिश्रित विधि और विचार विधि। तो हमने आपको 30 क्वेश्चन कराया, आप लोग बताइएगा इसमें से 30 में से आप लोग कितना स्कोर गया है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।